हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ में पूछे गए थे और इन्हें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है एक्स की घाते 4 माइनस वाई की घाते 4, पहला ये पद दिया है। फिर दूसरा है एक्स की घाते 8 माइनस वाई की घाते 8 और एक्स की घाते 2 माइनस वाई की घाते 2 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ क्या होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको करना कैसे है आप ये समझ लीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन आपको पहले तो हम ट्रिक से बताते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखाएंगे। मासा जो है एचसीएफ जो है, एचसीएफ में आपको याद रखना है, एचसीएफ में घात जो है वो छोटी लेना पड़ता है, ठीक है। और एलसीएम में जो घात है वो बड़ी लेनी पड़ती है, ठीक है, जब भी घात पर रिलेटेड क्वेश्चन आए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें एक चीज और चेक करना है, क्या सभी में चिन्ह माइनस का है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर 4 4 घातें, यहाँ पर 8 8 घातें, यहाँ पर 2 2 घातें, यानी कि सबसे छोटी घात की बात की जाए तो ये हमारा x पर घात 2 और y पर घात 2 है। तो इसका मतलब है x पर 2 माइनस वाई पर 2, ये जो होगा इसका HCF होगा, ठीक है, HCF होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारा, इनमें से विकल्प हो जाएगा हमारा पहला ही आंसर, ठीक है। अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो आप ये ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। देखो, इसमें सॉल्व करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटी घात देखी जाती है, चिन्ह माइनस का है तो माइनस की आएगा हमारा, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा, अगर ये आपका आंसर हो गया एचसीएफ, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता तो आप सबसे बड़ी घात क्या लगाते, एलसीएम जो लगाते वो एक्स की घाते 8 माइनस वाई की घाते 8। एलसीएम जो होता हमारा एक्स की घाते 8 माइनस वाई की घाते 8 होता, ठीक है। तो आपका ये इस तरीके से हो जाता, तो याद रखेंगे आप, इस तरीके से हो जाता और जो भी एक्स्ट्रा बनेगा तो वो आप बना सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इसमें याद रखना है जो एचसीएफ है वो छोटी घात होती है। तो यहाँ पर एचसीएफ में ये घात थी। लेकिन अब आपको क्या है, एक इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। पहले सभी पद के फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं कि जो एक्स की घाते 4 है, एक्स की घाते 4 है, इसे हम एक्स की घाते 4 माइनस वाई की घाते 4 को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स की घाते 2 माइनस एक्स की घाते 2, एक बार ये क्या है एक्स की घाते 2 माइनस वाई की घाते 2, एक बार हमने प्लस में लिखा, और एक्स की घाते 2 एक बार माइनस, यानी कि एक बार माइनस में लिख गया, एक बार हमारा प्लस में रखेगा। अब आपको पता है इस वाले को और तोड़ सकते हैं कि एक बार प्लस में लिख देंगे हम और एक बार एक्स माइनस, यहाँ पर 1 लिख दिया गलती से, ये एक्स माइनस वाई है, ठीक है। एक्स माइनस वाई एक बार माइनस में, एक बार हमारा प्लस में, और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। ये चीज़ समझ लेंगे आप। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना, इतना आपका ये आपका x4 का बन जाएगा। इसी तरीके से आप x की पावर जो 8 है माइनस वाई की पावर 8, इसको भी कैसे करते, x की पावर 8 लिखा है, x की पावर 8 और y की पावर 8, इसको आप कैसे करते हैं, x की पावर 4 माइनस, या प्लस कर लें, पहले पहले प्लस लिख लेते हैं, y की पावर 4 और एक बार x की पावर 4 माइनस का y की पावर 4, ठीक है। तो आप ऐसे समझें कि इसकी जगह पे ये तो आएगा ही आएगा कि x की पावर में 4 या y की पावर में 4 तो आएगा ही आएगा, साथ में इसका वैल्यू ये वाला है तो ये भी इसके साथ आ जाएगा कि x माइनस 1 आएगा, एक बार x प्लस 1 आएगा, वो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक। ये वाला आ गया। और आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, एक्स प्लस वाई एक बार और एक बार एक्स माइनस वाई। तो आपको देखना है एचसीएफ, देखना है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तीनों में कॉमन। तो आपको लिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और यह एक्स प्लस वाई एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है। तो 3 जगह आपका इस तरीके से क्वेश्चन मिला है, तो ऑप्शन मिला है, तो इस तरीके से ऑप्शन जो होगा हमारा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपका प्लस रहेगा, एक बार माइनस रहेगा, तो इसका आंसर ए आंसर हो जाएगा। वैसे भी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बता भी दिया है कि उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए की घाते 3 प्लस एक ए प्लस
ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है पहले, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एचसीएफ क्या होगा। तो हम बात करेंगे इसमें जो हमारा एचसीएफ आएगा कितना आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या है इसका तीनों का फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे हम पूछें ए क्यू प्लस बी क्यू, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पर क्या है ए माइनस ए प्लस बी होता है। हाँ एक चीज़ याद रखेंगे, आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर एक बार, हमारे हिसाब से आंसर क्या है एचसीएफ ये होना चाहिए ट्रिक के माध्यम से। लेकिन आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आप यहाँ पर ये नहीं कहना कि यहाँ पर 2ab क्यों नहीं लिखा, 2ab होता ही नहीं है, ठीक है इसके साथ। फिर दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है एक बार ए प्लस बी और एक बार और ए प्लस बी। तीसरा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है एक बार प्लस बी ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो हमने देखा तीनों में हमें कॉमन चीज़ देखा जा रहा था, तो हमने देखा ये हमारा कॉमन चीज़ लग रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, हमसे एचसीएफ पूछा है छोटी घात वाला। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। अब देखो उसमें हमारा प्लस वाला आंसर था, तो इसमें हमारा देखो सभी माइनस में दिए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी। तो हमें लगता है इस तरह इसका जो आंसर आएगा वो ए माइनस बी आएगा ट्रिक के माध्यम से। तो आपको क्या है इसमें देखें एक बार को कैलकुलेट करके सॉल्व करके, ए क्यू माइनस का बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमने पिछले वाले में मिस्टेक कर दिया, एक बार हम उसको वेरीफाई करेंगे दोबारा से। ठीक है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है देखो यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस होता है, आपको याद रखना है। तो ये हमने शायद उस वाले क्वेश्चन में उल्टा लिख दिया है, तो हम इसको भी दोबारा से करके दिखा देंगे अभी। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एक बार प्लस में, मतलब एक बार हम पहले माइनस लिख लेते हैं फिर आपका एक बार प्लस लिख देते हैं। फिर आपका ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है ए माइनस बी ही है। तो आपने देखा इस तरीके से कि आपका ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा कॉमन लग रहा है आपको। ठीक है, ये वाला हमारा जो है कॉमन लग रहा है, तो ये हमारा माइनस जो होगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या होगा, सॉरी एचसीएफ नहीं पूछा है, मिस्टेक माफ़ कीजिएगा, इसमें हमारा एलसीएम पूछा है, लासापा पूछा है। तो आपको याद रखना है इसमें सबसे बड़ी जो घात होगी वही आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे जो चीज़ मैच कर रहा है उसे छोड़ते जाएंगे। आपके पास देखो ये वाला तो मौजूद होना चाहिए, तो इस वाले में ये माइनस वाला ये वाला मौजूद है, ये वाला मौजूद है, लेकिन ए प्लस भी मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला तो पूरा ही सेम रहेगा, मतलब इतना तो रहना ही रहना है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक, और साथ में आपका ए प्लस बी भी रहेगा, जो एक्स्ट्रा होता है लासा में वो सब लिया जाता है। तो इस तरीके का विकल्प आप देखें जल्दी से। तो हमने देखा ये बी ऑप्शन जो दिख रहा है ना इसी तरीके का लग रहा है, तो इसका जो आंसर होगा ये ए क्यू माइनस बी क्यू और ए प्लस बी ये आंसर हो जाएगा। अब पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लें, उसमें क्या है मिस्टेक कर दिया फॉर्मूले में। यहाँ जो ए क्यू प्लस बी क्यू था ना, इसका फॉर्मूला ये होता है कि ए क्यू सॉरी ए प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ए प्लस बी का होल, ये प्लस बी हो गया। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी होता है, वो गलती से यहाँ पर प्लस कर दिया था पिछले में, देख लेना आप। ए माइनस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो एक बार ए प्लस बी लिख दिया और एक बार ए प्लस बी और लिख दिया। तीसरा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह देख लें एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो हमने देखा यहाँ पर ये वाला 1 2 और 3 ये वाला सभी जो है वो सेम आ रहा है। एचसीएफ हमने पूछा है तो कॉमन वाली चीज़ पूछा है, इसका मतलब ए प्लस बी हमारा आंसर होना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ देख लीजिए, इसमें हमारा लासा पूछा उसमें हमारा मासा था। अब देख लीजिए ये वाला हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर, x बराबर 3 की पावर 2 गुणे में 2, y के पावर 2 की पावर 3, y बराबर 2 की पावर 3 गुणे 3, z बराबर 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो हम ये काम करेंगे कि x बराबर हमें क्या करना है, सॉरी अब पहले ये शब्द समझें कि एक्स वाई लिखा है, एक्स वाई का मतलब है एक्स और वाई का इंटू करना है। अगर हम एक्स और वाई का इंटू करेंगे तो 3 पर घात 2 है और यहाँ पर 2 पे घात 3 और 2 1 2। हमने देखा 2 पर घात एक तरफ 2 पर घात 1 है और 2 पर घात 3 है, तो 2 पर घात कितना 4 हो जाएगी।
3 पर घात 1 है, एक तरफ 2 है, तो यहाँ 3 पर घात टोटल 3 हो जाएगी। दूसरा शब्द क्या है, वाई जेड। वाई जेड का मतलब है अगर हम वाई और जेड को गुणा करें, अगर हम वाई और जेड को गुणा करें तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि 2 पर 3 है, 2 पर 2 है, यहाँ पर 2 पर 3, 2 पर 2, यानी कि 2 की घात 3, 2 की घात 2 हो, तो 2 की घात 5 लिख सकते हैं। फिर 3 यहाँ पर सिंगल है, 3 की घात 2 है, तो यहाँ पर 3 की घात 3 हो सकती है। ठीक है, अब लिखा है जेड एक्स, तीसरा है जेड एक्स, तो जेड एक्स का मतलब क्या है, पहला और आखिरी हमें गुणा करना है। ठीक है, अब जेड एक्स को, जेड को और एक्स वाले को लेना है, तो 2 पर घात 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 पर घात 3 हो जाएगी, 3 पर घात 2 है, 3 पर घात 2 है, तो यहाँ पर 3 पर घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये जो बनेगा, ये संख्याएं हमारी बन जाएंगी। अब इनका हमें लासा निकालना है। लासा का मतलब हर एक संख्या का अधिकतम गुणक। तो आप ऐसे चेक कर लें, अब आप ऐसे चेक कर लें कि इसमें अधिकतम संख्या कितनी बार आ रही है। ठीक है, देखिएगा इसमें अधिकतम संख्या जो है वो कितनी बार आ रही है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे इसमें 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 3, यानी कि इसमें जो 2 की घात सबसे ज़्यादा 5 लिखा है ना, तो 2 की घात 5 हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका 3 पर घात 4 है, 3 है, 3 है, तो इसमें 4 वाला घात लिख लेंगे, 3 की पावर 4। ठीक है, बस इसका गुणा करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 से 5 बार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32, और ये करेंगे 3 त्रिका 9, 9 तीस 27, 27 ती 81। ठीक है, अब इसका हमें गुणा करना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये जो बनेगा 25 92, 25 92 जो बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का।